नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त विपिन कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पॉइंट क्लासेस यूके पर। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं हम अपना उत्तराखंड कवर कर रहे हैं और उत्तराखंड में हमने कुछ परसेंट्स कवर कर भी लिया है। कुछ पॉइंट्स जो हमारा छुटा हुआ है उसको हम कवर करने जा रहे हैं अभी। ठीक है दोस्तों, तो जैसे ही लास्ट वीडियो में हमने बात की थी उत्तराखंड का पामीर और लगभग काफ़ी चीज़ों के बारे में हमने जानकारी प्राप्त कर ली है, तो उसी को कंटिन्यू रखते हुए दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, दोस्तों मैंने हेडिंग लगा भी दी है उत्तराखंड की भौगोलिक इकाई। ठीक है दोस्तों, जो उत्तराखंड का भूगोल है, जैसे कि भारत का या पूरे विश्व का भूगोल होता है, इस तरह हमारा स्टेट का भी भूगोल है। ठीक है दोस्तों, तो उसके बारे में हम थोड़ी जानकारी प्राप्त करेंगे। भूगोल के बारे में जानने से पहले थोड़ी सी 2 मिनट की बातें दोस्तों आप ध्यान दीजिए। मान लीजिए ये 4 दिशाएं हैं आपका, इधर उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। ठीक है दोस्तों, सामान्यतः यही दिशा होती है, 4 दिशाएं। दोस्तों अगर बात की जाए आपकी पूरे भारत की, तो आपका भारत किस साइड पड़ेगा या किस गोलार्ध पर पड़ेगा, तो आपका ये पड़ेगा उत्तरी गोलार्ध या उत्तरी पूर्वी गोलार्ध की साइड। आपका जो आपका भारत है आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, कुछ इस प्रकार का ही भारत होता है अपना, और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा अपना उत्तराखंड। ठीक है दोस्तों, उत्तराखंड यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। जिस तरह दोस्तों इस पूरे विश्व की बात करें, पूरा विश्व अगर उत्तर 4 दिशा के अंडर में बात करता है, तो उसी तरह से अपना भारत भी 4 दिशा के सापेक्ष ही चलेगा, और उसी तरह फिर अपना उत्तराखंड भी। ठीक है दोस्तों, तो पूरी भारत की बात ना करते हुए हम सिर्फ बात करेंगे अपने उत्तराखंड की। ठीक है दोस्तों, ये बेसिक सा थोड़ा बेसिक सा फंडा बता रहा हूँ मैं आपको, और 2 बातों का और ध्यान रखना है बस आपको। सपोज कीजिए हमारी पूरी पृथ्वी है, ठीक है, अगर मैं इसकी रेखाएं पढ़ा दूँ या क्या दूँ कि पड़ी हुई रेखाएं, तो इन रेखा को दोस्तों हम क्या कहेंगे, अक्षांशीय रेखाएं। अक्षांशीय अक्षांशीय रेखाएं। ठीक है दोस्तों, बेसिक सा फंडा है। और उसी तरह अगर मैं रेखाओं को खड़ी कर दूं, या फिर सपोज कीजिए जैसी खड़ी रेखाएं हैं ग्लोब की तरह, तो इन्हें क्या बोलेंगे, देशांतर रेखाएं। देशांतर या देशांतरीय रेखाएं। ठीक है दोस्तों, क्लियर बात है। ऊर्ध्वाधर रेखा ही बोल सकते हैं उसको, ऊर्ध्वाधर ऊर्ध्वाधर रेखाएं। ठीक है दोस्तों, एक ही बात है, कोई इसमें ज़्यादा गहराई तक जाने की जरूरत नहीं है, एक ही बात है। ठीक है दोस्तों, इसी बेसिक पर हम अपना काम करेंगे। जो आपकी पड़ी हुई रेखाएं हैं, जिसे आप कर्क रेखा बोल सकते हो, ठीक है दोस्तों, या फिर कर्क मकर रेखा जो होती है आपकी पड़ी हुई रेखा, वो बोल सकते हैं आप अक्षांशीय रेखाएं। और जो आपकी खड़ी हुई या सीधी रेखाएं होती हैं उन्हें बोलेंगे हम देशांतरीय रेखाएं। ठीक है दोस्तों, ऐसा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी के बेसिक पर हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना जो कि हमारा मेन पोर्शन है। ठीक है दोस्तों, इसको रफ कर रहा हूँ। टेंशन नहीं लेनी है दोस्तों, बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे। एग्ज़ाम लगभग हमारा बहुत नज़दीकी आ गया है, लेकिन दोस्तों हम वही चीज़ें पढ़ेंगे जो कि हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो बात कर रहे हैं उत्तराखंड की। ठीक है दोस्तों, उत्तराखंड की, चलो थोड़ा इधर लिखता हूँ। उत्तराखंड का अक्षांशीय विस्तार। अक्षांशीय विस्तार। ठीक है दोस्तों, उत्तराखंड का अक्षांशीय विस्तार कितना है, ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है। या फिर अगर पूरे भारत की बात करो तो भी क्वेश्चन एग्जामिनर सीधा डायरेक्ट ही पूछता है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है। या फिर अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पूछेगा तो या स्टेट लेवल पर पूछेगा, ठीक है दोस्तों, तो सीधा उत्तराखंड का अक्षांशीय विस्तार ही पूछेगा आपसे। तो ये आपको मिलेगा 2843 से 28 डिग्री 43 मिनट से 31 डिग्री 37 27 मिनट तक आपका यह अक्षांशीय विस्तार आपको देखने को मिल जाएगा, किसका, उत्तराखंड का। ठीक है दोस्तों, 28 डिग्री
43 मिनट से 31 डिग्री 27 मिनट का जो आपका अक्षांशीय विस्तार है। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार आपका देशांतर विस्तार। ठीक है दोस्तों, देशांतरीय विस्तार ये भी सेम है, 77 डिग्री से 8102। 77 डिग्री 34 मिनट से 81 डिग्री 02 पर मिनट। ठीक है दोस्तों, ये है आपका देशांतरीय विस्तार, यानी कि जो आपकी खड़ी हुई रेखाएं हैं उनका जो देशांतरीय विस्तार है वो है आपका 77 डिग्री 34 मिनट से लेकर 81 डिग्री 02 मिनट तक। ठीक है दोस्तों, और जो आपका अक्षांशीय है या आपकी जो बड़ी रेखाएं हैं उसका 28 डिग्री 43 मिनट से लेकर 31 डिग्री 27 पर मिनट तक आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये बेसिक्स था। उसी प्रकार अगर बात करें हम पूरे उत्तराखंड की, ठीक है दोस्तों, सपोज कीजिए ये आपके उत्तराखंड है, कुछ बेसिक सा बता दिया मैंने आपको। तो अगर बात करें इसके उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम की, तो उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम इसकी लंबाई कितनी होगी। ठीक है दोस्तों, पूरे उत्तराखंड की, तो उसी की बात कर रहा हूँ मैं भैया। जो आपका उत्तर है, उत्तर से दक्षिण तक की जो लंबाई होगी उत्तराखंड की, और पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई, उसके बारे में बात करेंगे। तो उत्तर से दक्षिण लंबाई और पूर्व से पश्चिम, ठीक है दोस्तों, लंबाई। तो जो उत्तर से दक्षिण की लंबाई होगी दोस्तों, इसकी या विस्तार बोल सकते हो आप, उस उत्तर से दक्षिण तक का जो विस्तार है या लंबाई है वो बैठेगी आपकी जो आपकी 320 किलोमीटर। 320 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण का विस्तार जो होगा, और पूर्व पश्चिम का 358। ठीक है दोस्तों, 358 किलोमीटर, यानी कि उत्तर से दक्षिण, या फिर मैं कहूँ अगर राज्यों की जिलों की बात करूँगा, तो आपका जो सबसे ऊपर है उत्तरकाशी, और उत्तरकाशी से लेकर जो दक्षिण में आपका हिस्सा है या क्षेत्र बोल सकता हूँ उसको, उधम सिंह नगर तक की जो आपकी लंबाई होगी वो होगी आपकी 320 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, और पूर्व से पश्चिम, यानी कि पूर्व में आपका पिथौरागढ़, और पिथौरागढ़ से आपका जो पश्चिम में पड़ेगा आपका देहरादून, वहाँ तक की जो लंबाई या विस्तार होगा पूरे उत्तराखंड का विस्तार, वो होगा आपका 358 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, ये आपकी इतनी दूरी तय करता है क्या आपका उत्तराखंड। ठीक है दोस्तों, लेकिन दोस्तों जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में सीधा डायरेक्ट पूछा जाता है कि उत्तराखंड का जो आकार है वो किस प्रकार का है, आयताकार, वर्गाकार, घनाकार, गोलाकार, कैसा। ठीक है दोस्तों, उत्तराखंड का आकार। ठीक है दोस्तों, उत्तराखंड का आकार, तो ये बैठेगा आपका आयताकार। आयताकार, ठीक है दोस्तों, आयताकार जो है आपका उत्तराखंड का आकार है। मैं इसे आयताकार डिब्बे में ही बंद कर रहा हूँ। डायरेक्ट पूछता है दोस्तों, डायरेक्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट डालना इसका आपको, उत्तराखंड का आकार। उसके बाद उत्तराखंड का पूर्वी जिला, उत्तराखंड का पूर्वी जिला बताना है तो आसान है, बता दो आप, पिथौरागढ़। पिथौरागढ़, ठीक है दोस्तों, आपके उत्तराखंड का जो पूर्व है उसमें आपको कौन सा जिला देखने को मिलेगा, पिथौरागढ़। सबसे लास्ट का है, नेपाली क्षेत्र की साइड का है, अब उसके बाद आपका नेपाल है। फिर ऐसे ही आपका पश्चिम, पश्चिम में कौन सा जिला पड़ेगा आपका, देहरादून। उसके बाद लास्ट है
देहरादून। इसी तरह उत्तर में जिला आपका उत्तरकाशी, उत्तरकाशी। और दक्षिण में बता दो आप, दक्षिण में आपका उधम सिंह नगर, उधम सिंह नगर। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा लगभग सब कुछ। ठीक है दोस्तों, उत्तराखंड का जो अक्षांशीय विस्तार है वो आपका 28 डिग्री 43 पर मिनट से लेकर 31 डिग्री 27 पर मिनट तक आपका अक्षांशीय विस्तार है। ठीक है दोस्तों, उसी तरह देशांतरीय विस्तार 70 डिग्री 34 पर मिनट से लेकर 81 डिग्री 02 पर मिनट तक है। ठीक है दोस्तों, उसी तरह उत्तर दक्षिण तक का जो विस्तार या लंबाई है आपकी वो है 320 किलोमीटर। या मैं इसको अगर जिलों से कवर करूँ तो आपका जो उत्तरकाशी है और नीचे आपका उधम सिंह नगर, वहाँ तक की जो लंबाई है या विस्तार है आपका वो है 320। और जो पूर्व से पश्चिम या पिथौरागढ़ से देहरादून तक की बात करूँ अगर मैं, तो 358 किलोमीटर आपकी जो लंबाई या विस्तार आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार उत्तराखंड का जो आकार है, देखो दोस्तों, अगर आपने मैप नहीं देखा तो प्लीज़ आपको मैप देखना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, खरीदिए मार्केट से। तो जो आपको उत्तराखंड का आकार देखने को मिल जाएगा, जो आपके वैज्ञानिक हैं उनके मत अनुसार जो आपको उत्तराखंड है उसका आकार आपको आयताकार देखने को मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार आपका नेक्स्ट जो चलता है उत्तराखंड का जो पूर्वी जिला है उसमें आपको पिथौरागढ़ देखने को मिल जाएगा। जो आपका दक्षिण में है उसमें आपको उधम सिंह नगर, और पश्चिम में देहरादून, और उत्तर में उत्तरकाशी देखने को मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, इतना आपको समझ में आएगा, मैं इसको रफ कर रहा हूँ, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं। बस 2 पॉइंट और रह गए, मैं इसे ऊपर से रफ कर देता हूँ भैया। टेंशन किसी बात की नहीं लेनी है, बस प्यार से पढ़ेंगे, प्यार मोहब्बत से बस। और दोस्तों, अपना प्यार हमारे साथ प्लीज़ बांटते रहिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों को भी ग्रुप में सेंड कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट बात करते हैं, जो आपका क्षेत्रफल सबसे बड़ा जिला कौन सा है और सबसे छोटा जिला कौन सा है। ठीक है दोस्तों, तो उत्तराखंड का सबसे बड़ा जिला, ठीक है दोस्तों, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, उत्तराखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा है आपका, चमोली। चमोली, ठीक है दोस्तों। लंबाई बता सकते हो आप इसकी 80-30 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, दूसरे नंबर का बता दो यहीं पे, दूसरे नंबर पर कौन सा है आपका, उधम सिंह नगर, सॉरी उत्तरकाशी, उत्तरकाशी, उत्तरकाशी। ठीक है दोस्तों, उत्तरकाशी, इसकी लंबाई बता सकते हो आप, बस कुछ ही अंतर है, 80-16 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, सबसे बड़ा जिला आपका चमोली है जिसकी लंबाई है 80-30 किलोमीटर। और जो दूसरे नंबर का जिला है बड़ा चमोली से सेकंड नंबर पर, ये सेकंड नंबर का है, वो है आपका उत्तरकाशी जिसकी लंबाई है 80-16 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं सबसे छोटे की, उत्तराखंड का सबसे छोटा जिला, सबसे छोटा, तो वो है आपका चंपावत। चंपावत, इसकी बता सकते हो आप 17 और 66 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, 17-66 किलोमीटर स्क्वायर आपका इसका जो विस्तार है, या बोल सकते हो इसका किलोमीटर एरिया में, वर्ग किलोमीटर एरिया में ये फैला हुआ है। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों एग्जाम के लिए, 1000 बार पूछा जा चुका है दोस्तों आपके एग्जाम में। आपका एक राज्य है तेलंगाना, तेलंगाना। ठीक है दोस्तों, है ना, हाँ,
तेलंगाना। एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है कि जो आपका राज्य है तेलंगाना, उसके बनने के बाद जो आपका उत्तराखंड है क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन से नंबर पर आता है। समझ रहे हो ना। आपका जो राज्य है तेलंगाना, उस राज्य के बनने के बाद अपना उत्तराखंड क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन से नंबर पर आता है। तो ये बता रहा हूँ, तेलंगाना राज्य बनने के बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का नंबर वो पड़ेगा दोस्तों आपको 19। ठीक है दोस्तों, 19वां नंबर। इम्पोर्टेंट दोस्तों, इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट। 1000 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और डायरेक्ट ही पूछा था कि कौन क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का कौन सा नंबर है। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। बेसिक सा फंडा था। ठीक है दोस्तों, सबसे बड़ा जिला आपका चमोली है, जिसकी लंबाई आपको 37 देखने को मिल जाएगी, 37 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, नंबर 2 पर आपको देखने को मिल जाएगा उत्तरकाशी, जिसकी लंबाई है 16 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, बात करें अगर सबसे छोटे जिले की, तो उसमें देखने को मिल जाएगा चंपावत, जिसकी लंबाई 1766 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमने देखा तेलंगाना राज्य जो है आपका, भारत का जो राज्य है तेलंगाना, उसके बनने के बाद जो आपका उत्तराखंड है क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन से नंबर पर आता है, 19वें नंबर पर। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में इतना ही। देखते रहिए दोस्तों हमारा चैनल। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, हमारा व्हाट्सएप नंबर चला हुआ है 9368 वाला, 9368768977। ठीक है दोस्तों, व्हाट्सएप नंबर है, आप हमसे कांटेक्ट कीजिए। ठीक है दोस्तों, बातचीत कीजिए। फिर दोस्तों अगली जो कहानी होगी उसके बारे में सोचेंगे। अब तक के लिए दोस्तों इतना ही। देखते रहिए पॉइंट क्लासेस यूके। धन्यवाद।